यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 3 अलग अलग डरावनी कहानियों से बनी है। इसकी पहली कहानी एक कॉलेज कैंपस में प्यार और प्राचीन श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में नैलान नाम के एक साम्राज्य में एक राजकुमारी थी जो प्रेम में पड़े धोखे की वजह से मारी गयी। माना जाता है कि अगर कोई कपल झूठा प्यार जताकर उसके मंदिर में मन्नत मांगता है तो वह श्रापित हो जाता है और झूठ बोलने की सजा उसे भुगतनी पड़ती है। खासकर झूठे प्रेमी, फरेबी लड़के और चालाक लड़कियां इस श्राप के शिकार बनते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है वार्षिक मंदिर मेले से, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स घूमने जाते हैं। उनमें से एक जोड़ा बेहद खुश नजर आता है, लेकिन असल में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता है और यह उसकी आखिरी मुलाकात थी। जब वे एक सुनसान गली से गुजर रहे होते हैं तो अचानक लड़के के गले पर खून की एक धार उभर आती है। तभी लड़की देखती है कि उनके पीछे एक रहस्यमयी बिना सिर वाला गार्ड खड़ा है, जिसने झट से लड़के का सिर काट दिया। यह साफ था कि इस जोड़े ने मंदिर में झूठा वादा किया था। तभी पीछे से वह श्रापित राजकुमारी भी प्रकट हो जाती है। कॉलेज में कुछ लोग इन कहानियों को बस अफवाह मानते थे। अगुआ और साई मई नाम के 2 होशियार स्टूडेंट्स बहुत अच्छे दोस्त थे। हर साल स्कॉलरशिप की टॉप लिस्ट में अगुओं का नाम नीचे आता था, लेकिन इस बार कॉलेज ने पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही छात्र को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। हालांकि वे दोनों प्रतियोगी थे, फिर भी उनकी दोस्ती बरकरार थी। आगुओं ने साई मई से कहा कि वे साथ में जाकर देवी से आशीर्वाद मांग लें। साई मई इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन आगुओं के बार बार कहने पर वह मान गई। तभी उन्होंने राजकुमारी की कहानी के बारे में सुना। कहा जाता है कि वह एक नौकर से प्यार कर बैठी थी, लेकिन जब राजा को यह पता चला तो उसने सभी सेवकों के सिर कटवा दिए ताकि राजकुमारी की इज्जत बची रहे। समय के साथ यह कथा बदल गई और अब माना जाता है कि अगर कोई जोड़ा मंदिर में मन्नत मांगता है तो वे रातों रात मर जाते हैं, लेकिन अगर वे सच में कपल नहीं होते तो उनमें से किसी एक को श्राप का शिकार होना पड़ता है। यह सुनकर साई मई घबरा गई और वहां से लौटने लगी। तभी मंदिर उनके सामने आ गया। मंदिर किस्मत के हिसाब से केवल उन्हीं लोगों को दिखता था जो उससे जुड़े होते थे। दोनों ने वहां जाकर प्रार्थना कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे उनका श्राप सक्रिय हो गया है। उनके वहां से जाते ही मंदिर की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और पेड़ पर बैठी राजकुमारी ने सब सुन लिया। अगले दिन जब अगुओ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था तो उसने अचानक देखा कि राजकुमारी उसके सामने बैठी थी। साई मई ने भी उसे देखा, लेकिन सिर्फ वे दोनों ही उसे देख सकते थे। कॉलेज में अचानक एक अमीर व्यक्ति ने दूसरी स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर दी। इसी दौरान साई मई ने एक रहस्यमयी महिला को देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह महिला लकड़ी काटने वाली मशीन के पास जाकर गायब हो गई। तभी आगुओं ने साई मई को फोन किया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और साई मई ने देखा कि वहाँ एक हेडलेस गार्ड उस महिला के चारों ओर घूम रहा था। अचानक साई मई को कटे हुए सिर दिखाई देने लगे और वह डरकर चीख पड़ी। आवाज सुनकर आगुओ वहां आ गया, लेकिन गलती से उसने मशीन का स्विच चालू कर दिया। मशीन बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार वह अमीर व्यक्ति दौड़कर आया और उसने साई मई का सिर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह घायल हो चुकी थी। कॉलेज लौटने के बाद दोनों को कड़ी फटकार मिली। गुस्से में साई मई ने कॉलेज के नए स्कॉलरशिप के पोस्टर को फाड़ दिया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह पोस्टर सही सलामत था। अब उसे यकीन हो गया कि राजकुमारी का श्राप सच है। डरी हुई साई मई मंदिर पहुंची और अपनी गलती मान ली, लेकिन जब उसने अपने हाथ से लाइटर जलाकर माफी मांगनी चाहिए तो राजकुमारी ने आकर लाइट बुझा दी। तभी वहां बिना सिर वाले कई शव दिखने लगे। घबराकर भागते समय साई मई का फोन गिर गया। उधर आगुओं ने भी बिना सिर वाले गार्ड को देखा जो उसे मारने के लिए तैयार था। तभी साई मई वहां आ गई और दोनों जान बचाकर भागे। भागते भागते वे एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच गए, लेकिन अचानक दोनों के हाव भाव बदल गए। वे किसी अजीब शक्ति के वश में आ गए और पास रखे चाकू उठाकर खुद की गर्दन काटने लगे। यह देखकर लोग डरकर चीखने लगे। अंततः राजकुमारी और उसके गार्ड वहां आ गए और वह आगुओं का सिर काटने ही वाली थी कि साई मई ने फिर से घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। इस दौरान उसने महसूस किया कि वह आगुओं से प्यार करने लगी थी। तभी मंदिर की मोमबत्तियां जल उठी और उनकी पुरानी यादें उभर आईं। यह लग रहा था कि शायद राजकुमारी उन्हें माफ कर देगी, लेकिन श्राप को एक माफी से हटाया नहीं जा सकता था। लास्ट में आगुओ जिंदा बचता है, लेकिन साई मई की मौत हो जाती है। यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कीमत चुकानी पड़ी। राजकुमारी उसका सिर लेकर मंदिर में चली जाती हैं। फिल्म का अगला भाग एक डरावनी कहानी के साथ शुरू होता है, जिसमें कॉलेज के नए छात्रों का एक समूह एक रहस्यमयी अनुष्ठान में शामिल होता है और कुछ मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यू।